इमरान खान साहब तो पहले जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं। अब उनके नाम भी अगर ईसीएल पे डाले जा रहे हैं तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात हो जाएगी। वो कोई जमानत पे नहीं है, कोई वो जेल से बाहर नहीं है, तो क्या जेल हुकाम को अपने ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है कि खान साहब जो हैं अगेन किसी दिन जेल तोड़ के वो निकल जाएंगे और सीधा एयरपोर्ट जाएंगे। तहरीक इंसाफ जो है उसके पास क्या ऑप्शन बचता है, वो क्या सोच रही होगी या उसे क्या करना चाहिए था? मेरा ये ख्याल है सारा क्राइसिस जो है ना वो दो तीन चीजों से शुरू हुआ है सर अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं, क्योंकि आपने बड़ा अहम सवाल किया है। एक तो ये है कि जब उन्होंने आप उसमें मुद्दत मुलाजमत में आपने एक्सटेंशन आपने उस वक्त दी थी, मेरा ख्याल है जनरल बाजवा साहब को, क्राइसिस एक तो वहां से शुरू हुआ। ना दी जाती तो शायद एक जो साइकिल था वो चलता आता और मामला से यहाँ तक ना पहुंचते जहाँ तक पहुंचे। चले होगी एक्सटेंशन, फिर खान साहब ने हुकूमत तोड़ी, फिर चले हुकूमत भी टूट गई, फिर उसके असेंबली में इस्तीफे दे दिए, फिर पंजाब हुकूमत तोड़ी, केपीके तोड़ी। सो एक एक यहाँ पे सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो फैसले हैं खान साहब के, मेरा ख्याल है लोग नहीं एग्री करेंगे शायद, कि जिनकी वजह से उनकी पार्टी भी वो खुद भी मुश्किल में आता जाएगी। उन्होंने पहले भी एक कोशिश की गई थी, उस वक्त भी खान साहब और इनकी पार्टी आईएमएफ को लेटर लिखे थे इन्होंने और आईएमएफ को कहा था कि इनको वो ना दे, तो उस वक्त भी सोचा गया था कि ये डिक्लेयर स्टेट एनिमी इनको करार दिया गया था, नेशनल सिक्योरिटी इनको कहा गया था। और आपको याद आ जाएगा बड़ा कैबिनेट के पास एक लॉ मिनिस्ट्री ने एक वो भी बना लिया था, ड्राफ्ट भी बन गया था। कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने रब्ता किया था इनसे, हुकूमत पाकिस्तान से, कि जनाब ये काम आप मत करें, आप इस तरह पीटीआई को बैन मत करें, इनको आप एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको चलने दें। उनको ये खतरा पड़ गया था कि पाकिस्तान जो है एक तरह का वो चाइनीज मॉडल पे, रशियन मॉडल पे या कोई और इस तरह के वन पार्टी रूल टाइप मॉडल पे ना चल पड़े। अभी जो इतलात आ रही हैं उसमें तो तहरीक इंसाफ की सीनियर तरीन क़यादत के नाम ईसीएल में डालने की इतलात हैं, जो ज़राए से खबरें चल रही हैं, जिसमें बानी पीटीआई से लेकर शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं, उमर अयूब भी शामिल हैं, फवाद चौधरी, शिबली फराज और दीगर सारे, शेख रशीद साहब भी। जो हालात और जो माहौल बना है अभी लेटेस्ट, सर क्या टेक है और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है क्लासर साहब? जी बहुत शुक्रिया आपका। अब मुझे आप जो बात कह रहे हैं कि आपके मतलब चले बाकियों को तो हमें समझ में आती है, जो आपने शिबली फराज साहब का कहा है या उमर उमर अयूब साहब का कह रहे हैं या चौधरी फवाद चौधरी साहब का कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब तो पहले जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं। अब उनके नाम भी अगर ईसीएल पे डाले जा रहे हैं तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात हो जाएगी। वो कोई जमानत पे नहीं है, कोई वो जेल से बाहर नहीं है, तो क्या जेल हुकाम को अपने ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है कि खान साहब जो है अगेन किसी दिन जेल तोड़ के वो निकल जाएंगे और सीधा एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ेंगे और फ्लाइट लेने के बाद लंदन हिंद से लैंड करेंगे। तो इट्स अ बिट मुझिका खेल अच्छा सी बात मुझे अच्छा। लग रही है कि अगर अगर ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब का नाम बीसीएल पे आज ही डाल दिया गया, या शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो कोई अस्पताल के बेड से उठ के वो फरार ना हो जाए और बाहर ना निकल जाए, तो ये चीजें तो मुझे समझ नहीं। अब आपको एक बात का पता होगा, मेरा ख्याल है हम जो सहाफी हैं ना, जर्नलिस्ट, इन मौकों पे हम इस तरह की खबरें रन भी करते हैं। अच्छा खबरें सच्ची भी होती, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बात खबरें ऐसी तो होनी चाहिए कि जो आपको थोड़ा सा वो लगे, मतलब रैशनल बुनियादों पे महसूस हूँ। या खान साहब के और कुरैशी साहब के, अगर मैं इस वक्त पूरा मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल जब उनको सजाएं हुई थी, जेल में गए थे, केसेस बने थे, तो उनके नाम तो उस वक्त से अगर ईसीएल पे होंगे। ये वैसे भी एसओपीज होती हैं केसेस की, जब इतने बड़े आप पे केसेस हों, ट्रायल हो रहा हो, स्टेट आपके अगेंस्ट आपको ट्रायल कर रही है, प्रोसिक्यूशन कर रही है, तो फिर तो मेरा ख्याल नाम आपके डाल दिए जाते होते हैं ईसीएल पे। लिहाजा ये खबर आना कि शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके इमरान खान साहब के नाम ईसीएल पे डाल गए हैं, तो मैं बस अब इस पे क्या कह सकता हूँ मैं ठीक। फहद भाई। अच्छा दूसरा क्लासर साहब, मैं अभी ये समझना चाह रहा हूँ कि अब तहरीक इंसाफ जो है उसके पास क्या ऑप्शन बचता है, वो क्या सोच रही होगी या उसे क्या करना चाहिए था, या इमरान खान साहब के कौन कौन से डिसीजन आप समझते हैं कि नौबत यहाँ तक ले आए चीज़ों को, या वो कैलकुलेट ही नहीं चीज़ों को कर पाए? आप इस पे क्या गाइड कर सकते हैं? सर ये बड़ा एक अहम सवाल है, क्योंकि इमरान खान साहब के फॉलोअर ये कहते हैं जनाब के खान जो है ना वो जो भी करता है उसका बड़ा उनको फायदा होता है, उल्टी भी करता है, उलट काम भी करते हैं, उल्टी कोई वो चीज कर भी दें तो वो भी सीधी हो जाती है और खान साहब के हक में जाती है, उनका मानना है और अक्सर ये बात कहते हैं। हालांकि मेरा ये ख्याल है सारा क्राइसिस जो है ना वो दो तीन चीजों से शुरू हुआ है। सर अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं, क्योंकि आपने बड़ा अहम सवाल किया है। एक तो ये है कि जब उन्होंने आप उसमें मुद्दत मुलाजमत में आपने एक्सटेंशन आपने उस वक्त दी थी, मेरा ख्याल है जनरल बाजवा साहब को, क्राइसिस एक तो वहां से शुरू हुआ। ना दी जाती तो शायद एक जो साइकिल था वो चलता आता और मामला से यहाँ तक ना पहुंचते जहाँ तक पहुंचे। चले होगी एक्सटेंशन, फिर खान साहब ने हुकूमत तोड़ी, फिर चले हुकूमत भी टूट गई, फिर उसके असेंबली में इस्तीफे दे दिए, फिर पंजाब हुकूमत तोड़ी, केपीके तोड़ी। सो
एक एक यहाँ पे सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो फैसले हैं खान साहब के, मेरा ख्याल है, लोग नहीं एग्री करेंगे शायद, कि जिनकी वजह से उनकी पार्टी भी, वो खुद भी मुश्किल में आता जाएगी। उन्होंने जितना बोझ डाला ना इस पे, पूरे सिस्टम पे, पार्लियामेंट पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, पाकिस्तान पे, इदारों पे, ये बोझ पाकिस्तान का, ये वल्नरेबल और कमजोर सिस्टम जो है ना, ढांचा, ये नहीं उठा सकता था। ठीक। चाहे आप लाख हमें कहें जी कानून ये कहता है, आइन ये कहता है, फलां ये कहता है, जमहूरियत ये कहे, हमें पता है सारा कुछ वो क्या कहते हैं, लेकिन ये मुल्क, हमने इसकी भी अपनी, इसकी रिवायात भी देखी हुई, हमने सियासतदान भी देखे हुए, हमने एस्टेब्लिशमेंट भी देखी हुई है, तमाम पॉलिटिशियन को, इनको कानून, आइन, लॉ, सारी चीजें, इनको जमहूरियत, अमेरिका, इंग्लैंड, हिंद, सिंध, इनको सारा उस वक्त याद आता है जब ऊंट पहाड़ तले आते हैं, जब ये खुद अपोजिशन में आते हैं, मुश्किल में आते हैं, फिर इनको सारी बातें याद आती। आपको भी पता है कि जब आप पावर में होते हैं, आप इसी कानून को, आइन को, पार्लियामेंट को, इदारों को आप भी कुछ नहीं समझते, और जब आप वापस बाहर आते हैं वो आपको कुछ नहीं समझते। सो खान साहब ने इतना ज्यादा बोझ डाल दिया, जो एक प्रोसेस था, वो लाइक इट और नॉट, 2008 के बाद हमारी एस्टेब्लिशमेंट, जनाब मुशर्रफ के इस्तीफे के बाद, वो बड़ी हद तक, मैं ये नहीं कहता 100%, तो कभी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं गई, ना जाएगी, तो लेकिन बड़ी हद तक, आसिफ अली जरदारी साहब का दौर हो, या गिलानी साहब का, नवाज शरीफ साहब का, 2018 तक आप नोट करें, या 2017 तक, वो बड़ी हद तक स्टैब्लिशमेंट बहर थी उस वक्त की। आप नोट करें कि उनके आपस में एक टग ऑफ वार भी चल रही थी, उनकी जरदारी साहब की और उनकी हुकूमत की, और उनके जनरल कियानी साहब की, जनरल पाशा साहब की। वो रेमंड डेविस वाला केस देख लें, या ओबीएल वाला केस हुआ था, जिसमें गिलानी साहब ने बड़ी तकरीर की थी कि रियासत के अंदर रियासत नहीं बनने देंगे। सो इस तरह की चीजें हो रही थी, एस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान एक उनको पीछे किया हुआ था उन्होंने। लेकिन जब इमरान खान साहब आए हैं, और इमरान खान साहब ने आके जिस तरीके से खुद मानते हैं, उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल ये फैज को जिस तरह अपनी सारी हुकूमत सबलेट कर दी, ठेके पे दी, उन्होंने कंट्रैक्ट पे दी, और सारा आर्मी ने दोबारा अपना, उन्होंने अपनी स्पेस जो थी, जो उनसे ली गई थी ये पिछले 8-10 सालों में, उन्होंने वापस ले ली। खान साहब को उसका उसका नुकसान हुआ है, वो हम सारी चीजें देख रहे हैं। सो स्पेस अब दोबारा, उन्होंने जो 2018 से प्रोसेस शुरू हुआ था अपनी अपनी स्पेस क्लेम करने का, तो मेरा ख्याल है अब वो कंप्लीट हो चुका है तकरीबन। अब ठीक है, वो सिविलियंस हैं, वो बात कहते हैं, दावे भी करते हैं, जमहूरियत है, वो तो ख्वाजा आसिफ साहब खुद कहते हैं हाइब्रिड है। अच्छा, आप बेसिकली फरमा रहे थे, जो आपने एग्जैक्टली बड़ी बड़ी एक्यूरेट गुफ्तगू फरमाई, कि जो मिसकैलकुलेट इमरान खान करते रहे। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जब दो हाथ आगे जाकर तहरीक इंसाफ को बैन करने की तरफ जाएगी, बिल फर्ज कर लें, सपोज कर लें, तो वो उसे आप फिर किस नज़र से देखते हैं? क्या यही पैटर्न होगा? गवर्नमेंट इन्हीं खतूत पे सोच रही है या कुछ और सोच रही है गवर्नमेंट? ये बड़ा अहम सवाल है। अगर आपको याद होगा तो पहले भी एक कोशिश की गई थी, उस वक्त भी खान साहब और इनके पास जब आईएमएफ को लेटर लिखे थे इन्होंने, और आईएमएफ को कहा था कि इनको वो ना दे, तो उस वक्त भी सोचा गया था कि ये डिक्लेयर स्टेट एनिमी इनको करार दिया गया था, नेशनल सिक्योरिटी इनको कहा गया था। और आपको याद आ जाएगा, बड़ा कैबिनेट के पास एक लॉ मिनिस्ट्री ने एक वो भी बना लिया था, ड्राफ्ट भी बन गया था, बिल भी बन गया था, कैबिनेट से भी अप्रूव शायद हो गया था, पार्लियामेंट में ला रहे थे कि जनाब इसको हम वो करते हैं, इनको बैन करते हैं, इसको पीटीआई को, ये इन पे मतलब अच्छे खासे इल्जाम लग गए थे। लेकिन बाद में आपने नोट किया, वो यकदम वो प्रोसीडिंग रुक गई थी, फिर किसी ने नाम ही नहीं लिया, कोई वजीर भी बात नहीं कह रहा था कि हम पीटीआई पे वो बैन कर रहे थे। पता ये चला, जो मेरी खबरें थी, कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने रब्ता किया था इनसे, हुकूमत पाकिस्तान से, कि जनाब ये काम आप मत करें, आप इस तरह पीटीआई को बैन मत करें, इनको आप एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको चलने दें। उनको ये खतरा पड़ गया था कि पाकिस्तान जो है एक तरह का वो चाइनीज मॉडल पे, रशियन मॉडल पे, या कोई और इस तरह के वन पार्टी रूल टाइप मॉडल पे ना चल पड़े। और वो चाहते हैं जैसी तैसी लूली लंगड़ी जो है जमहूरियत रहनी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि उनका ये ख्याल है कल को आपने G+ स्टेटस हमसे लेना है, हमसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोई फेवर्स लेनी, या और जो भी हमने कोई खरीदारी करनी है या आना जाना करना है, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा अपने मुल्कों के पार्लियामेंट को सेटिस्फाई करना है कि पाकिस्तान में